आप कौन साहब हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप अच्छा जी। अच्छा, अमेरिका से हैं, लेकिन ये आपका फ़ोन नंबर तो किसी और से नहीं, आपने मुझे मैसेज किया हुआ था जिस पे मैंने रिप्लाई किया। जी, न्यूयॉर्क में कौन से साहब थे, क्या नाम था? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो अमेरिकन नंबर था वीडियोस में, वो कुछ वीडियोस में है, तो वो बच्चा है मेरा, वो भांजा है मेरा, वो नहीं डील करता, वो मेरा नंबर आगे से दे देता है। कुछ वीडियो से तो मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन पुरानियों पे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी फरमाएं। जी फरमाएं। अच्छा जी। मैंने आपका नाम तो अभी तो किसी को यहाँ नहीं पता, तो मैं फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे कर दूँ, अगर कोई प्राइवेट बात नहीं है तो। मैं दुआ सेशन में बैठा हूँ तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं। मैं ऑन कर दूँ या प्राइवेट बात करनी है? जी मैं कर लेता हूँ। जी बोलें। जी, तो हुक्म वो करें। मैं तकरीबन 20 साल से हूँ यहाँ पे अमेरिका में। जी। तो वो क्योंकि मैं ड्राइविंग बहुत ज्यादा करता हूँ, मेरा ताल्लुक असल में है लैब सर्विसेज से। दूसरा लाहौर में जीनत हसन है जो ड्राइविंग है। हाँ जी। तो इसी मेडिकल तरह यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़। इसी तरह जी 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 डायग्नोस्टिक लैब में जी तो जी। मैं करीबन पिछले 5 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो मेरा बहुत आना जाना है डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में, और फिर वो चैरिटी क्लिनिक्स भी हमारी लैब सपोर्ट करती है। तो माशाल्लाह। वो क्योंकि मेरी ड्राइविंग ज्यादा है, 200 मील ऑलमोस्ट एवरेज मेरी निकलती है डेली। अच्छा। बहुत भी कम हो तो 100 मील होती है। तो उसमें मैं फिर चलते चलते तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई स्पीच सुन लूँ या कुछ इस तरह का, जो है वक्त गुजर जाता है। जी जी। तो वो अगर वाकई वाली बात को सुनते सुनते तो वो आपकी वीडियोस भी आगे भी किसी हवाले से तो जी। उनको सुनना शुरू किया। तो मैं असल में क्योंकि हूँ भाटी दरवाजे से, अच्छा, लाहौरी हैं आप? तो वो ठीक। फिर उसमें फिर मैं पक्का लौरी हूँ। जी जी जी। ए, उसमें फिर वो बाबा जी का भी जिक्र आया। अच्छा जी। तो मुझे अपने तौर पे तो मुझे मतलब बीमारियां तो है ही हैं, वो नॉर्मल है आजकल के दौर में, शुगर भी है, डायबिटीज भी है, साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है अल्लाह से दूरी की। अल्लाह से दूरी की? तो अल्लाह से दूरी की अल्लाह माफ़ मैं करे, अमेरिका में तकरीबन तो अल्लाह मियाँ और बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्या हो गया आपको? नहीं, परदेश में तो अल्लाह ही हो याद जाते आता हैं है, क्या इसलिए। हो गया? जी जी जी, वो करीब हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि वो अ, बड़े अरसे से मैं लगा हूँ, मेरे मैंने बहुत जगहों पे गया और हर जगह से मुझे फैज मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया मेरे को, बहुत बहुत उसकी जात का शुक्र है कि जो इंसान को सोच सकता है वैसी जिंदगी उसने मुझे दी है। तो वो आपकी एक वीडियो में मुझे मैं वो देख रहा था, वो कोई फौजी साहब थे वो जिन्होंने कुछ मतलब नेपाल फांस दिया हाँ जी हाँ जी, उनसे कोई आप गुस्ताखी, वो के बात साथ। तो इस तरफ ज़्यादा तो नहीं, जी लेकिन बहरहाल उनसे कुछ गलती हो गई जी। जी जी। तो छोटी वो एज है ना, छोटी उम्र पे में जो बंदे है से निकल जाती जी हो जाता है। तो मैं असल में हमेशा जहाँ भी गया हूँ तो मैंने एक ही दरखास्त की है कि अगर किसी को पैगम्बर के दर का पता है, उनके रास्ते का पता है, तो मैं कोई भी हो मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ, साथ के पीछे चलने को तैयार हूँ। साथ तो इतनी नहीं है। तो मुझे वो बस एक होता है, जिस दफा इंसान को सुकून नहीं होता वो करनी पड़ती है आपको कॉल। तो जब वो साथ भी मैंने करते करते उनको रात को मेरा हमें वहाँ से 11 बजे का टाइम हुआ, तो वो यहाँ पे आके एक आदत पड़ जाती है कि आप कॉल ना करो, पहले टेक्स्ट ही करो आप। हैं। होल्ड करना ज़रा एक मिनट, मैं आप क्या डिस्टर्ब ना नाम हो। है आपका? इधर आ जाए। अच्छा जी, ठीक है, बोले बोले। वो उनको टेक्स्ट
बस किया तो उन्होंने आपका नंबर दे दिया और आपको भी लगी थी कि मैं समझ रहा हूँ कि छोटी बात है, ऑलमोस्ट अब 11 बज रहे हैं। तो आप माशाल्लाह वीडियो देख के मुझे अंदाजा कोशिश दे रही है आप, तो मुझे तो डॉक्टर साहब पहुंचना पैगम्बर के दर पे। पैगम्बर के दर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 वो तो आपके दिल में है। बिल्कुल है। असल में डॉक्टर साहब जो है वो जैसे आप कहते हैं ना किताबें पढ़ के, अक्सर हम ये मिसाल देते हैं कि किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। जी बिल्कुल। किसी ने आपकी उंगली पकड़नी होती है, आपको रास्ता दिखाना होता है जी। तो उसी तलाश में मैं होते होते आपके पास आ गई। अच्छा जी, तो हुक्म करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सैयद बादशाह हैं आप? मैं दुनिया में तो मशहूर, बाकी अल्लाह से चल जाता हूँ। नहीं, आप सैयद बादशाह हैं? मैं किबला यही अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया जो मशहूर है वो सारा नसारात ही है और वो हकीकत अल्लाह को पता है। आप सादात में से हैं, सीधा जवाब दें मुझे। मैं किबला मैं की दावा करता था। नहीं, दावा नहीं करना ना, अम्मी अब्बू ने जो बताया बस उतना ही बताएं। चलें, आप इस तरह कर लें ना, आप अगर आप बहुत कॉशियस हैं, आप खुद को सैयद नहीं कहना चाह रहे, जितने डेप्थ में आप मानी समझ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आले नबी औलादे अली में से हैं? मैं बस पैदा उनके घर में हूँ। जी जी, वही आले नबी औलादे अली में से है ना, ठीक है। बिल्कुल। तो साईं फिर सरकार के दरवाजे तक तो आपने लेके जाना है हमें, कि मैंने आपको लेके जाना है? आप घर के बंदों में से हैं, तो आप मुझे ही चक्कर दे जा रहे हैं। डॉक्टर बात ये है कि वो बाबा बुल्ले शाह, हाँ जी, क्या पीर बाबा बुल्ले शाह, क्या पीर अनायत शाह कादरी रसूल। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो पीर अनायत शाह कादरी साहब जी। अच्छा, तो ये जिसको अल्लाह नवाजे, जिस पे पैगंबर की नजर करम हो जाए, इसमें तो कोई वो मसला नहीं है। हाँ जी, वो नहीं, लेकिन वो जो रेफरेंस है, वो जो निस्बत है आपकी, वो तो बहरहाल आला वरफ़ा है और उसी का एहतराम है। बाकी हक कहाँ है? हक सादात ही के पास होता है, लेकिन कई बार बदकिस्मती से, मेरा तो छोटा मुंह है, बड़ी बात है, तो अगर सैयद ही सैयद को जहर दे दें तो फिर कई बार वक्त का सैयद जो है वो बाबा फरीदगंज शक्कर भी बन जाता है, या नायत शाह कादरी आप बन रहे हैं, कह सकते हैं, या जो भी है, वो सादात ही बेहतर जानते हैं। मैं तो इसमें मुझे भी ये भी नहीं समझ आती कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर उस्मान हारवनी साहब हैं मुर्शद, तो फिर आगे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सैयद जो हैं, उनके मुर्शद बाबा फरीदगंज शक्कर जैसे हैं। तो या आप सैयद अब्दुल्ला या बाबा बुल्ला शाह साहब की बात कर रहे हैं, तो उनके मुर्शद या उनको जाग लगाने वाले या जो भी आप कह रहे हैं, वो अनायत शाह कादरी साहब हैं। वो तो अल्लाह के अपने रंग हैं डेफिनेटली। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक आपने पहुंचना है। आप उनकी आले नबी औलादे अली में से हैं, मैं तो उनके ग़ुलामों में से हूँ। तो मौला अली तक पहुँचें, वो उस दरवाज़े उन तक पहुँचना है, तो दरवाज़े का नाम अली है, सबसे ऊंचा, जिस जैसा कोई नहीं है, बेमिसल। तो मौला अली तक पहुंचना है तो उनके किसी वली तक पहुँचें। आप खुद उनके वलियों में से हैं, आप उनके घर में से हैं, तो वो पर्दे में हैं सारे, तो ज़ाहिर में आप खुद हैं। अब इश्क़े मुस्तफ़ा वस्फ़ मुस्तफ़ा हो जाने का नाम है, और इश्क़ अली वस्फ़ अली हो जाने का नाम है। तो ये वस्फ़ क्या है? इश्क है, और कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कुरान है, उनकी सारी इश्क की दास्तान, उसे ऐसे समझ लें। और मौला अली के माशूक हैं वो, मौला अली चलता फिरता इश्क है।
तो वस्फ़ अली कैसे पैदा हो, ये उस दिन भी कोई मुझे एतराज़ कर रहा था, गुस्से से डांट रहा था। अब मैं लाइव सेशन पे तो नहीं हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो ये मेरे सामने लोहा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप आजिज़ी भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं मकनातीस नहीं हूँ, मैं लोहा हूँ, तो लोहा अगर मकनातीस से मस भी हो जाए ना, मस ही हो जाए सिर्फ थोड़ी देर, तो उसमें भी मकनातीसियत आ जाती है, वो वस्फ़ आ जाता है उसमें, समझ गए हैं। मकनातीस का असल वस्फ़ तो यही है ना, बेगर्ज़ प्यार। और ये मैं अपने सामने ने दिखा रहा हूँ कि इसने अब दूसरे लोहे को मकनातीस की तरह पकड़ लिया है। उतनी ताकत नहीं है उसकी उसे संभाल सके ज़्यादा देर, लेकिन बहरहाल ये लोहे की एक पिन पड़ी हुई थी और उसने बाद में दूसरे कील को उठा लिया। थोड़ी देर मैंने उसको लगाया है मकनातीस के साथ, तो वो वस्फ़ पैदा कर, वो सीरत उनकी, वो जो प्यार है, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। तो इश्क, मैं आपको यही दुआ दे सकता हूँ, पता नहीं ये दुआ है कि बद दुआ है, पता नहीं ये दुआ है कि बद दुआ है, बाद ना कहो कि अल्लाह आपको इश्क नसीब करे और जा तुझे इश्क हो। तो ये कहना आसान है। तो काकी ताड़े सोनी सी कोई, कभी काकी ताड़ी है? काकी सोनी ताड़े। अब ये काकी आपकी, मैं तो नहीं समझता कि आपकी आंखों के सामने कोई औरत आ गई होगी, लेकिन काकी ताड़े, वो माशूक बेऐब होता है। जब वो बेऐब है तो फिर इश्क में दुई भी ऐब ही देखना है, इश्क में दुई हराम है। आशिक माशूक एक ही ज़ात होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। हम दूर हैं, वो दूर नहीं है। वो जो शारक से भी ज़्यादा करीब है, वो कह रहा है कि तेरे नफ्स के अंदर जो ख्याल उठते हैं उनको भी मैं सुन रहा होता हूँ। तो वो जो इतना करीब है, आखिर उसको पता नहीं वो आशिक हैं कि हम आशिक हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती, ठीक है। तो मैं तो डॉक्टर जावेद तो कोई औकात नहीं है। तो आले नबी औलाद अली सादात ने जो कुछ करके दिखाया है, करते आ रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी अल्लाह ने उनके ज़ुम्मे ड्यूटी लगाई हुई है। वो अदल और एहसान से भी आगे का रास्ता है, कुर्बानी का रास्ता। कुर्बानी से मिलता है, जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू, ये दुनिया की दी हुई हर चीज़, ये मादात, मादियत परसी, ये सब माशूक पे कुर्बान कर देना उसकी राह में, और आह भी ना करना। कहते ना सिर देवी तो वफा भी ना मंगी, यानी रिटर्न में वफा भी नहीं मांगनी, ठीक है। सिर देवी तो वफा भी ना मंगी, ये हुई पीर फकीर फरीद दा दस है। तो आपको सारी बात पता है, किताबें भी आपने पढ़ी हुई हैं, वो एम ही नहीं समझ आती। वासिफ अली वासिफ साहब छोटा नाम नहीं है, वो वक्त के फ़कीर हैं, ड्यूटी के बंदे हैं। वो अपने दौर में दाता साहब हैं, वो अपने दौर का ड्यूटी का बंदा है, ठीक है। लेकिन वो अलहदा बात है कि दादा साहब ने अपने दौर में ड्यूटी की, वो अपनी उस दौर की उनकी अपनी ड्यूटी है, इनकी अपनी ड्यूटी है। मुमताज़ मुफ्ती साहब अपने वक्त के फ़कीर हैं। फिर ये उनकी तलाश किताब देख लीजिएगा, लब्बैक या तलाश, अब उनकी लैंग्वेज समझनी मुश्किल है। और मेरे बाबा जी, जिन्हें मैं बाबा कहता हूँ, या चलें बाबा तो मैं मखदूम सफदर अली बुखारी जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं तो उन्हीं का दिया हुआ सारा एक किस्म से, मेरे अंदर एक कैसेट है और वो रिकॉर्डर चलता रहता है, मुझे अपना कुछ पता नहीं है, ठीक है। जहाँ अपना आप डालने लगता हूँ मोहतात हो जाता हूँ, पकड़े ना जाऊँ, ठीक। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका प्यार है, आपका खलूस है, ये जो आपकी तड़प है। आप 20 साल अमेरिका जैसे मुल्क में बैठे हुए हैं, जिस मजबूरी में भी माँ को छोड़ गए थे। ये मुल्क भी माँ है ना, ये धरती भी माँ है, वैसे ज़मीन सारी माँ है। दाता की नगरी आप छोड़ के गए, लेकिन उसके बावजूद आपने पीछे से जड़ें नहीं छोड़ी, और सैयद हैं आप। मुझे तो सिर्फ सैयद, एक बाबा कहते होते थे सैयद कतरे ही का नहीं, कतरे का अपना एक रोल है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, वो तो वस्फ है ही है। कतरे ही का नहीं, एक किरदार का भी नाम है। तो मुझे तो आप सिर्फ ज़ात के नहीं, किरदार के भी सैयद लग रहे हैं। तो ये तड़प आपके अंदर है, ये जो तड़प है, ये फड़क है, यही विसाल है साईं, और किसी को क्या मिला है।
वो है ही इतना बड़ा, उसे कहाँ से जफा मारो। वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल आलमीन है, पता नहीं चलता केड़ा कितने ख़त्म कितों शुरू हो रहा है। कोई माई का लाल मुझे अलग-अलग कर दे तो मैं मान भी जाऊँ, वो समझ नहीं आती दोनों की। तो वो आपस में ही, उन दोनों में तो कोई जुदा कर नहीं सकता, वो दोनों ही हैं। तो आगे से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़ है कि उन्होंने अपना माशूक हमारे साथ बांट लिया, अपना इश्क, अपना अल्लाह हम सब को दे दिया, हम सब को वो पहचान दी, वो और अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने प्रैक्टिकल से उसको मनवाया है। हम में से कितने हैं जो पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, कोई खाम खा आपको थप्पड़ मार दे, फौरी रिएक्शन क्या होगा, इससे अपना अपना जज कर लीजिएगा सारे कि हमारी अपनी कितनी समझ है। सड़क पे जाते जाते आप किसी का भला कर रहे हो, किसी गिरे को उठा रहे हो, वो आगे से थूक दे आप पे, किसी गंदे नाले में गिरे हुए को आप पकड़ के निकाल रहे हो और वो आगे से पत्थर मार रहा हो, आपको लहू लुहान कर रहा हो, गोबर फेंक रहा हो, कोई आग की बिल्डिंग में आग लगी हुई है, वो उसमें मर रहा है, निकल सकता नहीं, रास्ता पता नहीं है, और कोई अपनी नमाजें रोज़े तस्बीहां छोड़ के फायरमैन का रोल प्ले कर रहा हो। जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो मेरी बात को जानते हैं कि वो क्या जिगर और हौसला और क्या जिगरा चाहिए होता है। वो मुसलमान थे या नहीं थे, न्यूयॉर्क बिल्डिंग में जो न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट के लोग थे, वो जिस हौसले से अंदर गए होंगे, जिस तरीके से वो 100 मंजिला बिल्डिंग के अंदर, जबकि उन्हें पता है कि ये किसी वक्त गिर सकती है और वो सारों को निकाल भी नहीं सकते, किसी वक्त ट्रैप हो सकते हैं, और फिर वो अंदर ही वो भी इंसानों की जान बचाते हुए चले गए। कुरान की अपनी आयत है ना, जिसने एक की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की बचाई। वहाँ तो नहीं अल्लाह ने कहा कि फ़लाने मज़हब वालों की बचाई और फ़लाने वालों की नहीं बचाई, जिसने एक की जान बचाई उसने सारे की बचा ली, और जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली उसने सारों की ले ली। तो आप भी मखलूक खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक क्या जाना है, आप उनके घर के बंदे हैं। आप मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करना शुरू करें, उन्हें मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें। वो दिल मुर्दे हैं जिनमें अल्लाह से प्यार नहीं है, अल्लाह का खौफ ये होता है जो माशूक का खौफ होता है। वैसे तो अल्लाह बहुत प्यारा होगा, अल्लाह को डराना तो नहीं है, अल्लाह तो बहुत सोना प्यारा है। जिसने इतने इतने हसीन बनाए हैं वो खुद क्या प्यारा होगा, क्या हुस्न होगा उसका। लेकिन खौफ उसका यही है कि जो माँ से डर होता है कि अम्मी नाराज़ ना हो जाए, फलाना काम ना करें, घर शिकायत पहुँच गई तो मामा नाराज़ हो जाएगी, या जो माशूक से डर होता है कि माशूक नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, बस माशूक तो डरावना किसी को भी नहीं लगता, या माँ तो किसी को डरावनी नहीं लगती, लेकिन बस ये डर होता है कि वो नाराज़ ना हो जाए। तो ये तस्बीहां, वजीफ़े, चिल्ले, तस्बे खड़काने से नहीं मिलता जो आप मांग रहे हैं। ज़िक्र इलाही करने से सुकून मिलता है, ज़िक्र से सुकून मिलता है और फ़िक्र से खुदा मिलता है। तो वो ज़िक्र से इसलिए फ़िक्र अफजल है, और फ़िक्र होती है हकूक़ुल इबाद। तो ये जो अब्दुल्ला है ना, ये नहीं छोड़ता भाई, अल्लाह तो माफ़ कर देता है, बंदे नहीं माफ़ कर रहे होते, इनका कोई हक़ ना दिया हो। ठीक है, मैं इस साल ज़कात नहीं दूँगा, कोई पता नहीं मेरे पे हिसाब इस्तात था, कुछ दिन बाद पता चलेगा गन पॉइंट पे मेरे बच्चे को भी ले गए और गाड़ी भी ले गए हैं। कोई डाकू थे, कोई वो डाकू क्यों पैदा हुए? क्योंकि मुआशरे ने इंसाफ नहीं किया। तो हम लोग ये बातें नहीं सोचते। तो अगर साथ साथ अपने रिज़्क़े हलाल को पाक करते रहें, जो भी मादा कमाया होता है, और बाकी जो तस्बीहां वजीफ़े पढ़े होते हैं, नमाज़ें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, जो खालस इबादत की होती है, खालस इबादत और खालस खिदमत खलक की होती है, ना जन्नत के लालच में, ना दोज़ख के डर से, ना वाहवा के लिए, ना गन पॉइंट पे, जो बस अल्लाह के लिए की होती है, मशूक के लिए की होती है। फिर वही मैं कहूँगा, वो भी सोने से पहले रोज़ अल्लाह को दे दिया करें कि अल्लाह जी, जिन जिन का हक़ मैं नहीं दे सका और जिन जिन का हक़ मैंने मार लिया और जिन जिन की मैंने शानों में गुस्ताखी कर दी, मुझे नहीं पता था वो तेरे ख़ास बंदे थे। तो अगर मेरे किसी भी अमल से ऐसा हो गया, या अल्लाह अगर मेरे खाते में कोई नेकियां, कोई सवाब हैं, इबादत से सवाब मिलता है और नेकियां जो हैं ये मखलूक खुदा की भलाई करने से मिलती हैं, वो दे दे उसको। और जो बच जाएँ वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह पेश कर दे, वो अपनी उम्मत के जिस गुनाहगार को देना चाहें दे दें। फिर अपने गुनाहों समेत उसके आगे पेश हो जाया करें और आंखें बंद करके सो जाया करें, जफा मार के। उसको नींद से ज़्यादा कुर्बत कोई भी नहीं है अल्लाह की, बेरिया इबादत होती है।
तो वो रहमान जो गुनाहगारों को माफ़ करता है, जो मक्का वालों को भी 13 साल माफ़ करता रहा है, हालांकि वो उसके महबूब के ऊपर ओजड़ियाँ, मूंज की रस्सियाँ, गालियाँ, बदनामियाँ, प्रोपेगंडे, पता नहीं क्या करते रहे। तो वो रहमान है और वो कहते रहे मेरा अल्लाह रहमान है। दांत भी शहीद कर दिए तो कहा मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी कौम ना समझ है। हाँ, ये ना समझ है, इन्हें पता नहीं है, तो तू ना गुस्सा खा जाए। ठीक है, तो उस वस्फ को अपनाएं, वो उसको दे दिया करें और अपने गुनाहों समेत बस उसके आगे पेश रहा करें। आजिज़ी, सरेंडर, ज़ीरो होना पड़ता है। फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी टेस्ट उस्ट आपको खुद ही करने पड़ने हैं। ये रूहानियत ज़ाती तजर्बे का नाम है। ये ना डॉक्टर जवेद से मिलनी है, ना किसी बाबा जी से मिलनी है। आपके अंदर आपकी अपनी रूह है। अगर आपको समझ आ गई कि सब में एक ही रूह है और वो अल्लाह की रूह है और वो माँ रूह है, और वो तो साढ़े तू वक् नहीं पर वेखन वाली अख नहीं, तो दिल की आँख से उसको देखा करें, दिल की ज़ुबान से उससे बात किया करें और दिल के कानों से फिर सुना करें कि वो क्या कहता है। तो वो आपके साथ है सही, वो आपसे काम ले रहा है। बड़े मुश्किल इलाके में आप ड्यूटी कर रहे हैं। मैं, अगर आप राब्ते में रहिएगा, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मेरे भाई ने उधर जाना है। वो बाबा जी का बड़ा ख़ास काका है। अगर कहीं उसी किसी स्टेट में आपके हुआ तो उससे मिल लीजिएगा। वैसे तो आप खुद ही पागल हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी पागल है। पता नहीं वो मानेगा कि नहीं, दोनों मियाँ बीवी। वो तो अपनी आवारागर्दी पे जा रहे हैं जी। वो भी उधर ही होते हैं कहीं आपके हमसाए में। नहीं नहीं, वो तो टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं। वो तो अभी तो मुझे उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो दोनों बड़े ही बाबा जी के छुपे रुस्तम हैं, उन्हें जान छुड़ानी बड़ी आती है। वो उनकी ड्यूटी ज़रा और किस्म की है। वो ये नेक लोगों से भागते हैं, गुनाहगार लोग हैं, बहुत ही गुनाहगार लोग हैं। चलो मैं उन्हें दस देंगे, वो मेरे वर्गे बकरे लब के बाबा जी दे के आपे निकल जाते सन। वो लोग हैं। ठीक है, बकरों के व्यापारी हैं। हाँ हाँ, देखा ना सैयद बादशाह है ना, तो आप बात भी बड़ी कर रहे हैं। सही है। तो आपको कोई कहता है कि दुआ करें, आपको उम्मतियों में से कोई कहता है दुआ करें, तो आप कहते हैं कि दुआ किसी गुनाहगार से कराओ। सही कहते हैं ना। उन्हें समझ तो है नहीं है कि आप तो गुनाहगार नहीं हैं, पाक लोग हैं, अल्लाह ने कौसर अता की सादात। तो आप लोगों ने दुआ क्यों करनी है? आपके तो अल्लाह कहता है वो फ़कीर जो आपकी नस्ल के हैं वो तो कहते हैं ज़ुबान मेरी कुन बराबर, परवाज़ मेरी अरशां उत्ते। तो वो आप सही कहते हैं कि यार दुआवां शुआवां की करानियां नहीं, काम करानी तो गल कर। तो लोगों को समझ नहीं है इस चीज़ की। अब आप दुआ कर दिया करें मेरे ना हुण गुनाहगार ना तुसी जदों सोना भी नखालस ना रल जाए ना तांबे नाल, तो वो 24 कैरेट का नहीं रहिंदा, 22 कैरेट का हो जाता है। तो नखालस बन के काम करी जाया करो ना। याद रखियो कि तुहाडी गंदियां नाल यारी दोस्ती है, तो तुसी हुण पलीत हो गए हो, तो बस तुसी हुण दुआ कर दिया करो, लोगों वास्ते दुआ दे दिया करो। अल्लाह माफ़ करे, मैं जिथे अल्लाह मैनू जमीन ते ही रखे कितने पहुँचाऊगा तुसी। ठीक है, बाबा ट्रंप अगे कहता कोई मिसाइल लभो, इनू उहदे ते बिठाओ तो मरीख हल तोड़ दिओ। अगे मेरे खिलाफ होया है, तुहाडी मेहरबानी। मैं जमीन ते ठीक हाँ सरकार, मैनू अपने पैरों की खाक च ही सजदा दी किते जुत्ती दे थल्ले थुल्ले किते रहन दिओ, तुहाडी मेहरबानी। मेरे एक उस्ताद सन, उन्हां दे कोल बस आखिरी गल मैं तुहाडा बहुत टाइम दिता है। मेरे एक उस्ताद सन कि वो आखिरी मुर्शद कोल गए, मुर्शद उन्हां दे गाँव च हुंदे सन किते जी। तो उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि बाबा जी को दुआ करो साडे वास्ते जी। तो उन्होंने कहा पुत्र मेरिया दुआवां ते तैनूं लगदियां पईयां ने, तूं हवावां झूठना पिया, तेरियां मैनूं नहीं लगदियां, मेरी हाली मैं पुज्जा ही बस हो गया। बहुत मेहरबानी, अल्लाह तआला दा जज़ा दे। मेहरबान अल्लाह आप है जी, तुहाडी बहुत मेहरबानी है। तुसी इन्नी दूरों नंबर लभ लुभ के और हौसला अफजाई साडी कर दी है कि असी तुहाडे नाना जी दे नाल ही दूरों नज़दीकों कितों ना कितों बहरहाल उन्हां दी टीम च भावें 1400 साल पिछे खलोते हैं, किते उन्हां दे गुलामां जो पिछे झूठा सच्चा नां लई जा रहे हैं, नारे तो मार ही रहे हैं ना। ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡੇ
इमाम का एक कॉल है जी जी वो कहते ने मैनू इस चीज से फखर नहीं है जी कि मैं अली का पुत्र हैगा वा हाँ जी मैनू इस चीज से फखर है कि मैं अली का मनन वाला हूं वाह मैं अली का शिया हूं वाह 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 डॉक्टर फखर है गल की नहीं है जो औलाद विच होए ना बस पे नहीं हाँ जी बस ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਸਾਦਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀ ਸਨ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ वो लेकिन वो कहते सन कुछ भी नहीं तुम सब खुद ही हो और काका बाबा खुद ही हो ये करंट बापडा का वहाँ से आ रहा है यहाँ तक कोई तुम ही हो अपने आप को पहचानो आप बहुत प्यारे हो इन्ना चक्कर उन्होंने दिता सी अपने वाल देखने लग पे उन्नी देर चो कहूँ कप किते विच ही बढ़ गए पता नहीं लगे खा पी गए ने ते आप लोग बड़े हैं आपकी ज़ात बड़ी है आपकी बात बड़ी है मेरे एक दोस्त हैं सैयद शहबाज अली शाह साहब वो पता नहीं लंबी सी बात एक करते होते हैं कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ नहीं की बड़े होते हैं तो वो सादात में से हैं और अपनी मौज के बंदे हैं गाने शाने गा के बात करते हैं तो आपकी मेहरबानी है साईं हम सब के लिए दुआ करते रहें और वहाँ भी खैर का सबब बने राब्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला आप ये सूरह रहमान का मैसेज ही लोगों को बता दिया करें और जो लोग कहें कि नहीं हम तो नॉन मुस्लिम हैं या मैं एथिस्ट हूँ जो कहे मैं एथिस्ट हूँ मैंने अल्लाह नहीं कहना उसे कहना अपने आप को तो मानते हो चलो अपना नाम ही 3 बार ले लो क्योंकि आपने उसको भी बचाना है कोई बच जाए सही मैं 15 साल ज्वेलरी का काम किया ज्वेलरी स्टोर है ज्वेलरी का मैंने आज तक याद ज्वेलरी का अच्छा जी अच्छा तो मुझे आज तक याद है मुझे वो चेहरा नहीं भूलता क्योंकि मैं काम करता था अली के नाम से अच्छा यहाँ जब अमेरिका आए तो नाम भी अमेरिकन हो जाते हैं जी जी तो लोग जॉन जिमी वगैरह रखते हैं तो मुझे वो कहते क्या नाम है तुम्हारा तो मैंने कहा अली हाँ जी तो मैं पूरी ज्वेलरी मार्केट में कस्टमर्स में अली के नाम से मशहूर हूँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ तो उसके मेरे को एक कस्टमर आई जी पूरे पेट की मेरी दुकान पे खड़े खड़े बड़ी सब्जी कर दो मेरे 911 कॉल करो तो मैं कि जिन्हें 911 आई थी मैं तो नहीं लफ्ज डासला उससे बैंक बह जाते बस वो पड़ी गया उन्होंने कहा लफ्ज किया मैं कि मेरा नाम तो आता है कहता हाँ क्या नहीं आता बंदे का नाम मैं कि बस वो सिर्फ यहाँ लाना मैं वो हाथ में नाम वाए तो ये लिखे के नाम पड़ा मैं तो पैसे बैग बस रुपए कर यकीन करो मैंने कुछ 7-8 साल बाद 10 साल बाद किसी और जगह होता है पहचान देता क्योंकि आज भी मैं तकलीफ होती है तो मैं ना पढ़ने का बच्ची को तो कोई शक नहीं है वो देखे ना इसीलिए मैं यही कहने लगा था कि जो नॉन मुस्लिम हो अगर वो सूरह रहमान ना सुनना चाहें तो उन्हें नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में दम मस्त कलंदर मस्त मस्त वो सुनवा दीजिएगा कि आंखें बंद करके इसको फ़ील करो एज ए रेमेडी और फिर 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के पानी पी लो या जो भी तुमने नाम लेना है कहीं से तो शुरू कराएंगे ना उन्हें तो रूहानियत में सारे सलासल मौला अली पे जाके ख़त्म होते हैं इमाम अली मुकाम पे आगे फिर उनका मर्ज़ी है अगर कोई इस काबिल हो तो आगे वो सरकार के दरबार में पेश कर देते हैं और सरकार ने तो सारों को अल्लाह के आगे पेश करके बचाना भी है वो सरकार की अपनी मर्ज़ी है रूहानियत में कम से कम उन्हें इतना करा दिया करें वो नुसरत फ़तेह अली खां की दम मस्त कलंदर मस्त मस्त सुनवा दिया करें अगर वो सूरह रहमान सुनने पे ना तैयार हो तो उन्हें कहा करें आंखें बंद करके इसको फ़ील कर लो वो चलते जाएं सही आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं बहुत प्यारे हैं हम सब के लिए भी दुआ करते रहें इंशाअल्लाह ठीक है ना बहुत मेहरबानी अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और ताके काके काकियां नु अल्लाह ताला की परेशानियां दूर करे और मुश्किल आसान करे कोई मुश्किल ना दरपेश आए आमीन अल्लाह देखे खुदा का मैं हुसैन से आमीन याद रखो अस्सलाम वालेकुम तो मुझे आपने अपने भाई से नंबर टेक्स्ट कर देना हाँ जी वो अगर आया मैं उसे बता दूंगा वो दोनों मैंने बता दूंगा ठीक है अस्सलाम वालेकुम बड़ी मेहरबानी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
सल्ले अला शफीना सल्ले अला